इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे तभी ना शुरू किए जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। तो बिहार में हाल फिलहाल में हुई सियासी उठापटक ने पूरे देश की राजनीति पर खासा बड़ा प्रभाव डाला और अब बिहार में नीतीश बाबू के पलटने को लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं, बल्कि इंडिया अलायंस के ही बहुत सारे नेता अब उन पर वार कर रहे हैं। पलटू राम आया राम गया राम जैसी तमाम जो बातें हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अब इन बातों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसको जाना था वो तो जा चुका। सरकार टूटनी थी, सरकार टूट चुकी। लेकिन इसी बीच में बिहार में कुछ और नया हो रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक होड़ टाइप की लगी हुई है। कैसी होड़? दरअसल तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में जितना भी जो है इस बीच में डेवलपमेंट हुआ है इन 17 महीनों के अंदर, क्योंकि 2000 हाल फिलहाल में जब एनडीए से अलग होकर के, इससे पहले वाले सेशन में जब एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ मिल गए थे, तो इस दौरान कई जो फैसले लिए थे, जैसे कि शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के हो गए या फिर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तमाम जो फैसले हो गए, तो उसका क्रेडिट जो है जो तेजस्वी यादव है वो स्वयं लेना चाह रहे हैं और कह रहे हैं वो तो बच्चा है, कुछ का कुछ बोलता रहता है। ये बात मैं मयंक के लिए नहीं कह रही हूँ दर्शकों, ये बात नीतीश कुमार ने कही है तेजस्वी यादव के लिए और वजह यही है 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार पर जो तंज कसा है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने 17 महीनों में जो विकास किया है वो 17 सालों में नहीं हुआ। ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है? पूछिए, कोई जाता था यहां से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? 1 महीना में कुल मिलाकर के 29, और अब कितना होता है? कितना हजार होता है? तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं? हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है? अब तो सुनिए, हर जगह के घर तक बना दिए। अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे। तो एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है, लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक एक बात की ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपराध कोई मतलब है? और उसके पहले नहीं बहाली हुई? टीचर की बहाली का मतलब है? टीचर कहाँ पढ़ता था पहले? बोले तो पहले कोई बहाली थी, पढ़ता था। आप कितना पढ़ाया लड़का? देखा, अब आप सोच लीजिए, मेरा ही किया हुआ है ना जी। अब लड़का लड़की ऐसा किया है। आज जो बोलिए ना 2006 में भी जो समूचा हम कर दिए नीचे, इंडिया अलायंस आपने बनाया था, क्या लगता है? फिर साथ में करा दिए इसमें सर इंडिया फिर समूचा जो एक एक काम करवा के कितना ज्यादा सब काम करवाए। तो जो भी कराया हुआ मेरा कम्मा है, बोलिए। ठीक है सर, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई
बच्चा ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहता तो बोले ना, हमको सबसे क्या मतलब है। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार ने याद भी दिलाया 2005 के पहले का समय। और ऐसा नहीं है, मैं कुछ समय पहले जब मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, उनके सामने भी नीतीश कुमार ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले का समय आप याद कीजिए, ये शिक्षक भर्ती मामले की ही बात है। उन्होंने कहा था कि 2005 के पहले का समय याद कीजिए, और तेजस्वी यादव उन दोनों के सुपुत्र हैं, लेकिन क्योंकि उस समय डिप्टी सीएम थे वो एक शब्द भी नहीं कह पाए। तो इस समय ये जो होड़ा होड़ी चल रही है बिहार की राजनीति में, ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि 17 महीने में उन्होंने जितना काम किया है उतना पिछले 17 सालों में भी नहीं हुआ है। क्योंकि और ये बात इसलिए भी हमें देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री था, लेकिन नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उसके पीछे सजेशन मेरा था। तो ये जो तमाम जो बातें हैं वो इस वक्त निकल करके आ रही हैं। अब वो उनके पीछे फैसला था, उनके आगे फैसला था, जो कुछ भी बातें थी, जो चेहरा होता है उसी को विकास का चेहरा माना जाता है, जो मुखिया है प्रदेश का उसी को माना जाता है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार विकास के नाम पर ही वोट मांगते थे, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी और उनका मुद्दा एक है। अगर वो दोनों अलग अलग लड़ते तो शायद इनके भी आने वाले चुनावों में जो है वो वोट कट सकते थे। एक और इस दौरान एक और मुद्दा है जो चर्चा का विषय है, मुझे लगता है कि हाल ही में राहुल गांधी ने भी ये कहा कि नीतीश कुमार को जाना है, अच्छा हुआ वो चले गए, उनके जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जातीय जनगणना जो हुई है बिहार में वो हमारे कहने पर हुई है। इस पर भी नीतीश कुमार ने पलटवार कहा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है, हमने खुद करवाई थी, हमारा खुद का विजन था, बल्कि उसके बाद जब जाति जनगणना हो गई थी और आंकड़े आने वाले थे उस समय इंडिया अलायंस बना था। बिल्कुल। और इस बारे में आपको एक अहम बात जरूर बता दें कि जब जातीय जनगणना जो है नीतीश कुमार अचानक से एक ये फैसला लेकर के आ गए थे, तो उसके बारे में राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इस बारे में ना तो तेजस्वी यादव से डिस्कस किया गया, ना तो फिर आरजेडी के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी तमाम जो बड़े नेता हैं, उनसे इस बारे में कोई चर्चा की गई। नीतीश कुमार ने अंदर खाने ही इसकी पूरी तैयारी कर ली थी और उसके बाद तुरंत ये फैसला लिया कि हम जो है बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे। तो फिर ये जो तेजस्वी यादव कहते हैं तो वो थोड़ा सा बेसिर पैर की बातों जैसा लगता है, लेकिन फिलहाल जो है ये जो होड़ा होड़ी है किस तरीके से अब किस ओर रुख करेगी, बिहार की जनता पर ये कैसा प्रभाव डालती है, ये तो आने वाले समय में साफ हो पाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी अहम है, राहुल गांधी का जिस तरीके से जिक्र आया कि राहुल गांधी ने कहा कि उनके जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनावों में, और साथ ही साथ जो 2025 में बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है बिहार में कांग्रेस जो है वो अकेले 16 सीटों पर रह गई है महज। बिहार विधानसभा में कांग्रेस की महज 16 आरजेडी के कंधों पर चढ़कर किस तरीके से आगे बढ़ती है कांग्रेस, ये थोड़ा सा देखना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनावों की बात करें या कहीं भी, राहुल गांधी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटने देना चाहते या इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ना चाहते। हालांकि वो साफ नजर आता है, जैसे अखिलेश यादव ने भीख में 11 सीटें दे ही दी है, ममता बनर्जी ने 2 दे दी है, इसके आगे चर्चा बिल्कुल बंद है। अखिलेश यादव ने तो नामों की घोषणा भी करना शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि इंडिया अलायंस सिर्फ नाम के लिए इंडिया अलायंस है, उसका अस्तित्व तो शून्य ही है। संभवतः बिहार में भी शायद ऐसी कोई घोषणा देखने को मिले आरजेडी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के पास सीटें कम है, आरजेडी के पास में थोड़ी सी ज्यादा सीटें हैं। विधानसभा का असर जाहिर तौर पर लोकसभा पर भी देखने को मिलेगा, और क्योंकि जब पार्टी का जनाधार किसी राज्य में मजबूत होता है तो जाहिर तौर पर वो अपना दावा मजबूती के साथ पेश करती है। और इस वक्त कांग्रेस की हालत बिहार में कहें, उत्तर प्रदेश में कहें, पंजाब में कहें तो कमजोर है, बहुत कमजोर, लेकिन कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं है। और शायद यही एक वजह है कि वो पिछले 5 सालों में भी अपने लिए उतना डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। इस बार कांग्रेस को लगता था कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को टक्कर दे देगी, क्योंकि उन्होंने कई प्लान्स बनाए। उस विजय रथ को, बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया अलायंस भी बनाया गया, लेकिन ये सारे प्लान्स जो हैं, ये सारे किले जो हैं वो ढहते चले गए। और हर बार गलत डिसीजन लेके जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं लोगों से और आम जनता से, और ये एक कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार में जो हुआ ऐसा ही कांग्रेस को कई लोगों ने छोड़ा। उसके पीछे एक राम मंदिर भी एक अहम वजह बनी, क्योंकि नेता भी ये जानते हैं कि जो देश की जनता है वो राम मंदिर के खिलाफ बोलने वालों की नहीं सुन रही है। बिल्कुल। और यही वजह थी कि जब कांग्रेस ने राम मंदिर को सिर्फ एक राजनीतिक कड़ी से जोड़ा, राजनीतिक आयोजन जोड़ा, तो फिर उसके बाद से चाहे असम कहें, चाहे बंगाल कहें, चाहे बिहार कहें, किसी भी राज्य में जब न्याय यात्रा जा रही है तो उनके साथ जनता वैसा ही बर्ताव कर रही है। फिलहाल ये जो बातें हैं वो बिहार से सामने आ रही हैं, इंडिया अलायंस की ओर से सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और क्या अपनी राय देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।